Assalamu alaikum, Sir Sri Akal, good evening, ladies and gentlemen. You are watching Community Champion with Shoaib Zaidi, एक खास प्रोग्राम जो ऑस्ट्रेलिया वाइड द मोस्ट पॉपुलर शो कि जिसमें हम हमारे कम्युनिटी चैंपियन से बात करते हैं. एंड द वंडरफुल पार्ट ऑफ द शो इज दैट टुडे आई हैव टू चेयरपर्सन विद मी. And second best part is that as we always look male and female side, that we should not ignore our female side, also our sisters. Alhamdulillah. So we have Butul Gulani, a female. I don't know how many categories she has. She's director, supervisor, community worker, volunteer, dedicated personality, and she is also chairperson of AMAF. And it is organization. We will know more about the association. हम इनके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे जब इनसे बात करेंगे. हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब जसबीर सिंह सुरपदा. थैंक यू वेरी मच सर विद अस. और जसबीर सिंह का भी जैसे मैंने कहा चेयरपर्सन है, वो सिख इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन के इसके अलावा फैमिली वायलेंस पे भी बहुत काम कर रहे हैं और दोनों का बहुत अलग-अलग काम है. बहुत यूनिक पर्सनालिटी है. बहुत आज यानी फॉर 72 न्यूज़ इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द 72 न्यूज़ दैट वी हैव टू रियली सुपर चैंपियन विद अस. आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं जाता हूं अपनी बहन बुतुल गुलानी के पास और जानने की कोशिश करता हूं. बुतुल जी, बहुत शुक्रिया आपका 72 न्यूज़ को टाइम देने का. थैंक यू वेरी मच विद अस इन स्टूडियो. आपसे हमारा पहला सवाल ये होगा कि ये बताइएगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया आए हुए कितना अरसा हुआ और आज आपने इतने सारे जो टाइटल्स लिए हुए अपने, जो मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज में बताए, कि ये मरहला किस तरह से, किस प्रोसेस से गुजरा, और फिर हम बाद में और मजीद आपके बारे में जानना शुरू करेंगे. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई इस चैनल पे बुलाने का हमें और हमारे कुछ व्यूज़ लेने के लिए. सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी है कि आपने जैसा कहा कि कब आप यहाँ आई थी, तो 21 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए. 21 और years. जब हम यहाँ आए थे तो हमें उस वक्त मैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लेकर आई थी. हम भी बहुत यंग थे और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली चाह रहे थे कि कम्युनिटी के लिए कुछ करें. तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो मैं खोजा शिया इस्लाम रही हूँ, तो हम जब भी किसी हमारी यानी हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हमारे जब भी कोई लोग मूव करते हैं किसी कंट्री में तो वो पहले 3 चीज़ पर बहुत जोर देते हैं. एक तो होता है हमारा कम्युनिटी सेंटर, या इसे आप कह लें कि मस्जिद या अज़ा खाना जो भी. दूसरा हमारा होता है कि सोशल वेलफेयर सिस्टम, अपनी कम्युनिटी को उनके मुताबिक, उनके कल्चर, बिलीव और ट्रेडिशन के मुताबिक उनको सर्विस प्रोवाइड की जाए. और तीसरा होता है स्कूल. तो हम पहला तो जब मैं आई तो यहाँ पे मौजूद था कम्युनिटी सेंटर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कम्युनिटी सेंटर्स बन चुके हैं. मैंने कंटिन्यूसली मैं उस कम्युनिटी सेंटर्स में काम करती रही हूँ. इसके बाद जब मैंने देखा कि जो नीड है वो सोशल सर्विस की, तो इसलिए फिर हमें 8 साल पहले अमाफ फेडरेशन को एस्टेब्लिश करना पड़ा, क्योंकि जो कम्युनिटी सेंटर का जो स्ट्रक्चर था वो उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे हमारे कम्युनिटी लीडर्स. और क्योंकि मैं बच्चों को संडे स्कूल मदरसे में पढ़ाती रही हूँ तो मैं देख रही थी कि जैसा मेरे बच्चे ही बड़े तो नीड क्या है कम्युनिटी की. तो उस नीड को जहन में रखते हुए और चूंकि मैं कम्युनिटी के साथ काम करती रही तो मुझे नीड ज़्यादा समझने में बहुत आसानी रही. फिर इसके बाद मैंने अपनी डिग्री भी जो अपडेट की तो वो साइकोलॉजी में की, तो उससे मुझे लोगों के बिहेवियर के बारे में पता चला. तब मुझे लगा कि अगर कोई चेंज होना नहीं चाहता है तो हम उसे कर नहीं सकते, बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदल के. तो इसलिए हमने ऑर्गेनाइजेशन खोली है. सही 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 सही. जी कंटिन्यू करें. अब जो हम है वो इंतजार कर, हमारा एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म गोल है स्कूल का इंशाल्लाह. तो शिया मैनेजमेंट स्कूल भी हम स्टार्ट करेंगे. तो ये अब आपने यानी आपने बताया कि जी आपके पास आप बेसिकली अपने बच्चों की स्टडी के लिए आई थी, लेकिन आपको यहाँ देख के लगा कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको और पढ़ने की जरूरत है और उनको लुक आफ्टर की जरूरत है. तो ये यानी आते ही आपको महसूस हो गया इट्स वेरी हार्ड. जैसे इंसान ऑस्ट्रेलिया आता है तो पहले उसके अपने मसाइल इतने होते हैं, तो आपने जो कम्युनिटी सर्विसेज की एंगेजमेंट शुरू की उसमें कोई ऐसी चीज थी जिससे आज कोई ऐसा पर्सनालिटी थी, या अब आपने तो बताया कि चूंकि आप लोग खोजे हैं तो खोजो क्या, तो ये चीज जरूरी है कि वो अपनी मॉस्क जहां जाएंगे मॉस्क जरूर रहेगी, फिर उनका सेंटर रहेगा या स्कूल रहेगा, लेकिन उसके अलावा काम करना एक वेस्टर्न वर्ल्ड में आते ही एक मुस्लिम फीमेल को. जी, मैं असल में जब यहाँ पे आई थी तो इससे पहले मैं 3 महीने पहले आकर यहाँ पर रह चुकी थी और मैंने पहले देखा था कि मेरे बच्चे इस माहौल में रह सकते कि नहीं, क्योंकि हम लोग सऊदी अरब जिद्दा से यहाँ पे मूव हुए थे. तो मैं पाकिस्तान की हूँ, बट पाकिस्तान से हम सऊदी अरब गए थे, मेरे हस्बैंड की जॉब थी. फिर वहां से हम जब यहाँ आए थे
तो मैं देखना चाह रही थी कि मेरे बच्चे उस माहौल से इस माहौल में कैसे एडजस्ट होंगे। तो Right. हम लकी थे कि हमें रेफ्यूज वीज़ा पे नहीं आना था, हमने अपने वीज़ा को सेलेक्ट करके हम आए थे यहाँ पर बिज़नेस वीज़ा सही। पर। तो उस वक़्त जब मैं आई थी तो मैं देख चुकी थी 3 महीने पहले कि मेरे बच्चे सेटल हो सकते हैं, तब मैं यहाँ पर आई थी। दूसरी बार जब मैं आई तो मैंने दूसरों को देखा कि वो किस तरह आए हैं और क्या कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चों को वही एनवायरनमेंट मुझे देना था। तो Right. एनवायरनमेंट हमने काफ़ी बनाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी रहे। और आज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मेरे तीनों बच्चे, क्योंकि हम वॉलंटियर काम कंटिन्यूअसली करते रहे, तो बच्चे भी आज मेरे कम्युनिटी लीडर्स, ये मीन्स वो कम्युनिटी वर्कर्स हैं। और इन शॉर्ट मैं लीडर्स भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। अच्छा, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा है कि एक माँ जो है आप यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट मॉम दैट हु रियली एडमायरिंग योर ओन किड्स कि वो कम्युनिटी लीडर हैं। यकीनन उन पे बात करेंगे। जसबीर सिंह हमारे साथ हैं एंड ही इज अवर गेस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम इंडिया एंड अगेन ही इज फ्रॉम द सिख कम्युनिटी बट द वर्क ही इज डूइंग आई थिंक आई नीड अ फुल प्रोग्राम to discuss with Jasbir achievements only, but just for short only, I like to share that he is the chairman or chairperson of the Sikh Interfaith Council, and he's also founder and director of Sikh Australian Support of Family Violence. And again, these are the only few titles. He has a big more. I like to know more from him. Jasbir ji, so I like to ask you also the same thing, that when did you arrive in Australia? And then the second part of the question will be, why do you think that these works which you started, I know that you did not started everything in one day. Ultimately, maybe you started with the community services and you keep busy doing a lot of works, and then you find out, okay, step 1, step 2. So we'd like to know for our people that, okay, how this Jasbir Singh, which is with us, how he become a founder and chairperson for 2 different organizations. Okay, ji. Sat Shri Akal, and greeting to all the listeners of your 72 news channel. I'm honored and thank you for interviewing me today. As I've been introduced, is all, as you say in Islam, inshallah, all by Waheguru's grace. Right. All this is happening, and I came to Australia. I'm actually born in Singapore. I was born in Singapore all my life, and I moved to Australia 10 years ago. Right. And, we've been here living for 10 years, and my daughter here came here to study, and then one after another, all of us ended up in Australia. Right. And we call Australia our home. Right. And the achievement that we have done is because over the time, when my background in Singapore, I used to be a senior welfare officer for the Sikh community. And I also in Sinda, which is an Indian organization that works with all Indian Muslim, Indian Hindu, Sikhs, and so on. So from there, I had an experience, and I worked with the Sikh community for 15 years, and I moved here, and I started working where, you get a salary paid, and I work with Anglicare Victoria. I do parenting workshops. Right. I do fathers groups on how they can, interact with their children in a positive way. Right. And support men. So that is my job. So on the other side, in my community, I found that, a lot of issues were going on within the family violence space. So in 2013, there was a project by the Department of Justice to bring faith leaders together and talk about family violence. ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਈ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਚਰਚਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, I took the PowerPoint, I went into my community, I started running workshops in gurdwaras, in some youth camps, and slowly, one after every workshop, I would get a feedback from ladies, I want to talk to you, I got this problem, men will approach me. So slowly, as I was going, things start to, became more and more, and then we needed an organization to deal with this situation. Right. So then back in 2015, we registered the Sikh Australian Support for Family Violence. So basically what we do is prevention work, women empowerment, right, create awareness. So we empower women, we also support men. We are not in the business of breaking up home. A lot of people are thinking a report karke parwar tod dena. No, we try to keep families together. That's why we do prevention. But
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ। So we run that program for the communities. On the part of the Sikh Interfaith Council of Victoria, which is a big body in Australia, in Victoria, ਅਸੀਂ Victoria big body ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਟੁਲ ਵੀ ਬੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ racial harmony and religious and racial harmony। ਭਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਵੇਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ। ਭਈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਚਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਭਈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਥ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਫੇਥ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਵੋਲੰਟਰਿੰਗ to create the awareness. So we promote Sikhism to other faith and other communities. We have go to schools and talk about Sikhism, so people understand the turban, the beard, the practices of Sikhism. Wonderful. Jasbir ji, you work in Singapore also for 14 years, and again Singapore also very stabilized and developed country. Similarly, you served here also for. Before moving to Sister Batul, I like to know for our audience and myself also, do you found a big difference in Singapore 14 years work and what you've done in a few years here also? You're asking me about yes. I was born in Singapore. Mera Jampal Singapore da wa ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਟ ਕੱਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਬਾਰਡਰਸ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਜੱਜ ਹੋ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੋ, ਲੇਮੈਨ, ਲੇਬਰਰ, ਸਾਰੇ ਕੋ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। issues between children, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਖੜਕ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਖੜਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। We are trying to create that harmony. So this issue is across all borders. Of course, Singapore, we worked there for 15 years. I worked with the Sikh community and I came here and then we found that there was a need. So based on the need, then we established this organization. So problems are same everywhere. Because humans, wherever they go, it's the attitude. I can be here, I can go to America, I will carry my attitude to America. So it's the attitude. So right. I will get back to you. बुतुल भाई, इन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात की कि जब हम ये आए तो इनको गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दी 2 साल की, जो मैं समझ सका हूँ, और उसमें इन्होंने सिर्फ इंटरफेथ के ऊपर वर्कआउट किया और फिर इन्होंने इंडिपेंडेंटली उसको प्रैक्टिस किया और लोगों को उसमें समझाने की कोशिश की। एक तो ये था कि ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा शायद विक्टोरिया में आप लोग ज्यादा खुशनसीब हैं कि जहां पर ये चीज रियली महसूस की गई है, क्योंकि है ये हम जो भी देखे, आप देखिए जब भी इंसिडेंट हो रहा है ना, अभी भी दुनिया में इंसिडेंट हो रहे हैं, उसको रोकने की एक ही वजह है कि हमारे यहाँ रेगुलर काम नहीं हो रहा। हम रेगुलर काम करते रहेंगे, स्टूडेंट नहीं होंगे। अच्छा, एक तो ये जानना चाहेंगे कि ये कैसी कॉन्सेप्ट है, क्या इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को हमारे तरह से बताएंगे। और दूसरा ये था कि जब आपको, अच्छा अब ये बात आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा इनडायरेक्टली यूं समझ लें कि विक्टोरियन मल्टीकल्चरल कमीशन में भी साथ में रही, उसके अलावा आप जो है ना विक्टोरियन की जो एडवाइजरी काउंसिल है उसका भी हिस्सा है। तो पहले ये बताइए कि ये क्या चीज है, क्या इसके बारे में आप जानती हैं कि हमारे यहाँ से भी मुस्लिम बेसिस से कुछ लोगों ने ट्रेनिंग की और वो इस पे काम कर रहे हैं, और फिर आपको कि आपकी जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट के हवाले से वो क्या काम करती है। अच्छा, मैं जैसे आप जसबीर भाई ने बताया कि इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, मैंने अपनी जब बताया ना कि हायर एजुकेशन के लिए मैंने अपनी काउंसलिंग की फील्ड ली, तो उसमें मुझे प्लेसमेंट करने के लिए जाना पड़ा। तो 12 साल पहले जब मैं प्लेसमेंट के लिए निकली थी
तो मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई प्लेसमेंट मिले। उस वक्त थोड़ा सा हेजिटेंट था कि जब मैं हिजाब पहन रही हूँ तो लोगों को समझाना मुझे पड़ रहा था। पहले तो उनको ट्रेन करना पड़ा था कि हिजाब का क्या मतलब है और मैं क्यों पहन रही हूँ, क्यों मैं आदमियों से हाथ नहीं मिलाती। तो वो ट्रेनिंग भी साथ हम कर रहे थे क्रॉस कल्चर, और साथ साथ हम मुझे वहाँ पर जो प्रोजेक्ट मिला वो डोमेस्टिक वायलेंस ही का मिला था। तो इसलिए मैं 12 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। और जब मैं काम कर रही थी तो मैंने देखा कि वर्ड्स जो है वो हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी, वैसे तो थ्रू आउट हर ही किसी का है, बट मेरा क्योंकि स्पेसिफिकली वो एरिया है जिसमें मैं काम करती हूँ, तो साउथ एशियन जो कम्युनिटी उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वर्ड। वो समझ रहे थे कि वायलेंस हमारा वायलेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस देखें हमारे फेथ की भी, तो हर फेथ में वायलेंस को मना किया गया है। तो वो एक दिमाग में माइंडसेट बैठा हुआ था कि वायलेंस तो हम कर ही नहीं सकते, तो वो भी डोमेस्टिक, ये तो हमारा पर्सनल मसला है, आप क्यों इंटरफियर हो रहे हैं। तो फिर मैंने इस अप्रोच को चेंज किया 5-6 साल पहले, और हमने वर्ड जो है ना प्रोग्राम का चेंज कर दिया। काम वही कर रहे हैं, हमने कहा कंपैशनेट कम्युनिटी अफेयर्स प्रोग्राम। जैसा जसबीर भाई ने बताया, हम फैमिलीज तोड़ने के लिए नहीं बैठे, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो लोग फैमिली स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू जो है ना फैमिलीज का, वो है कि उनके साथ बड़े नहीं आते, वो खुद ही ज्यादातर आ रहे हैं। अब है कि कुछ एज हो गए हैं लोग, मगर ज्यादातर जो है वो यंग जनरेशन आ रही थी अपने बच्चे लेकर, तो उनके साथ कोई असिस्टेंट नहीं था। जब वो आपस में भी, क्योंकि यहाँ पे अकेले रहना और हर चीज खुद करना, अगर आप देखें तो हमारे जो बैक कंट्रीज में है वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज होती है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होती है ना। मर्द को बाहर जाकर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, औरत अगर घर में भी रह रही है तो बच्चों को देखना और वो सब। तो ये वजह से छोटे छोटे इश्यूज बेल्ट होके बहुत बड़े बन जाते हैं, जो कि फिर वायलेंस कंसिडर करने लगते हैं। तो अगर पहले तो प्रिवेंशन में बात की, तो जसबीर ने हमें प्रिवेंशन में क्या मैंने प्रिवेंशन से बुलाते और डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, करने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पे वायलेंस नजर आता है वो अपने एजुकेट करते हैं सही नहीं है। तो बेसिक इस तरह। सही बुतुल भाई जी, जो मैं जान सका हूं आपसे कि एक चीज जो आपने कही कि आपका रिलीजियस जो गेस्चर था, जो आपका हिजाब वगैरह का, और जसबीर पाजी का जो है वो अपना एक वो था, इन दोनों को रखते हुए आप दोनों ने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। वो मैं एक बुक पढ़ा था, उसमें कहते हैं कि रेस में आगे वही निकलता है जो चलता रहे मुसलसल। तो आप समझ रही थी कि ये जो आप दोनों को के लिए कॉमन हो गया। अब तो देखिए, आपके लिए चेयरपर्सन कॉमन हो गया, आपके लिए स्ट्रगल तकरीबन वो वैसी कॉमन हो गई, फिर आप दोनों ने करीब करीब यानी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन में साथ भी काम किया है। तो ये इनका अपना गेटअप बीइंग ए सिख, और आप बीइंग ए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव विद हिजाब, ऑल दिस प्रैक्टिस, लगता है कि मुश्किल था इस सिस्टम। ये कंट्री वो है जिसको लोग जन्नत कहते हैं, और हकीकत में ऐसी है कि यहाँ पर सारी चीजें ड्रीम लैंड की तरह हैं अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। तो आपको लगा यहाँ पर इस सारे प्रैक्टिसेस के साथ कि ये कंट्री वेलकम करता है यहाँ के सिस्टम में रेजिस्टेंस है? हम सबसे ज्यादा लकी है कि हमारे पास विक्टोरियन मल्टीकल्चरल कमीशन है। मैं उनको बहुत ज्यादा वो करूंगी अप्रिशिएट, क्योंकि उन्हीं के नीचे ये मल्टी फेथ एडवाइजरी बोर्ड है। तो हम जो मिले हैं, मैं जसबीर भाई से वो इसी प्लेटफॉर्म पे मिली हूँ। और ये जो जो विक्टोरियन मल्टीकल्चरल कमीशन है, ये कमीशन जो है डिपार्टमेंट प्रीमियर कैबिनेट के साथ काम करती है। तो हमें अगर कोई भी चीज, या हेल्थ डिपार्टमेंट हो या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, हमें अगर कहीं भी अप्रोच करना होता है तो हम इन्हीं के थ्रू करते हैं और बहुत इजीली हमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही एजुकेशन जो है वो हमने इनके थ्रू हासिल की है। और जब आपने कहा कि हम एक जगह बैठते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि मल्टी फेथ एडवाइजरी बोर्ड एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम डिफरेंट फेथ के लोग बैठे हैं। और हम अब ठीक है, हमारे व्यूज वो डिफरेंट है, बट हम सबका पैशन एक ही है, सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो वहां पे मैंने जितने भी लोगों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ही माशाल्लाह इतने कंपैशनेट और इतने पैशनेट है अपने सर्व टू ह्यूमैनिटी के लिए कि मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ। वहां से मैं हमेशा एनर्जी लेकर आती हूँ जब भी मैं उस मीटिंग में जाती हूँ। Right. Jasveer Bhaji, Batul Bhaji, she's from professional, she's psychiatrist, and you are doing the parenting workshop. So you both understand the human philosophy, के how human behavior and system works. अब उसके बाद then what do you think that what is the help you are doing while you are doing the workshop for the parents? What benefit you are doing for the society? Okay. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦ ਐਂਗਲਿਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨ ਰਨਿੰਗ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਤੂਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਬੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਹੈਲਥੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਲਥੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। Only in Victoria? This is only in Victoria? Only one in Victoria. We have created a design. ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ Women Health South East ਤੇ ਕਾਰਡੀਨੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਉਂਸਲ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ PR ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਸ ਹੋਮ, ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਚੈਲੰਜਸ ਮੈਨ ਫੇਸ, women face when migrating to Australia, and how do you deal with them in a way that does not affect the harmony of your family and your children. Your children also miss their family back home, their friends. You have to make new friends. So we talk about that. Then we talk about healthy relationship and respectful communication. ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ? Then we last part we talk about what are the different type of family violence, because spiritual violence ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਭਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। ਗੁੱਡ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਵਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਭਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦਾ, ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਟ੍ਰੇਨਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਟੂਲ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਕੈਨ ਕੋਟ ਦ ਬਾਈਬਲ, ਹਿੰਦੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਅਪ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਕੋਟ ਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ। And when I run the program, I quote Gurbani, just like equality of women we talk about in our scriptures. He says, "So kyo manda akiye jit jamme rajan." Why do you call a woman bad who gave birth to king and great men? So you can quote the religious scriptures in this program. It is created for multicultural and multi-faith groups. So this program we are just waiting, आज जो lockdown पूरा हो गया, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। So that is what we are doing in this space. So I hope that answer. And in parenting, ਅਸੀਂ ਇਹ parenting ਕहाँ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ mother father are able to deal with their children better, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਪਿਓ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਓ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਆਲ ਦਿਸ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਆਲਸੋ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਰਮਨੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਵਾ। ਉਹ ਚੈਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਵੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੇਡੀ ਵਿetnamese ਵੱਲੋਂ ਆ, ਵਿਵਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਪਰਸਨ, ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਵੈਰੀ ਅਪਰੋਚੇਬਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਦਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡਵਾਈਸ, ਜੋ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 18 ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਜੀਸਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਲੈਵਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਆ ਟੂ ਸਪੀਕ ਆਊਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। We stand together in humanity.
to see God in everyone. So that is what we are doing in this space. Perfectly. I think this is the best way, that when you work for the kids and as well as for the parents, and ultimately you'll get the much better benefit if you are leaving them. पुतुल भाई, दो चीजें हैं. एक बात ये आपने भी कही और जसबीर भाई ने भी कही, वो ये कही कि हम लोगों को कहते हैं कि हम फैमिली को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं करते. तो दोनों ने एक ही बात कही है. क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है वहां पर कि इस तरह की चीज, इस तरह के जो एसोसिएशन है या इदारे हैं, वो जब किसी को रिजॉल्व करते हैं तो सबके सुन के रिजॉल्व करते हैं, जो शायद किसी को पसंद नहीं आता होगा. तो ये बात कहने से लग ऐसे रहा है कि जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो आप लोग जब डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से या फैमिली के कंपनसेशन के हवाले से वर्कआउट करते हैं तो वो दो डिफरेंट मीनिंग के तौर पे लिया जाता है. कैसा है? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो वही डोमेस्टिक वायलेंस जो वर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो यही है क्योंकि मिसकंसेप्शन हो रहा था उस पर. वो समझ रहे थे कि हमारे घर में एंटर हो रहे, तो डोमेस्टिक उनका पर्सनल एरिया, बाउंड्रीज, और फिर वो भी वायलेंस लेकर वर्ड. तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा, जैसा टैबू बताया ना जसबीर ने था, तो उन्हें देखकर कि यहाँ की नीड्स क्या, इस तरह जैसा इन्होंने ही प्रोग्राम डेवलप किया, इसी तरह मैंने भी किया, मगर हमारे दोनों प्रोग्राम के पीछे सेम ही कॉन्सेप्ट है और सेम ही रीजनिंग है, बस सिर्फ नाम डिफरेंट है. तो क्योंकि मैंने इनको वैसे बुलाया भी था. ये तो समझ आया ना पुतुल भाई, माजरत के साथ, कि ये तो समझ में आया कि आज आप कम से कम हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए, या हम भी ये समझ रहे हैं कि जो इसको समझ रहे थे उनमें कुछ लोग मिसअंडरस्टूड भी कर रहे थे ना. तो हम ये चाहते हैं कि उनको पता लगे कि आप दो डिफरेंट साइड से लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, विजन सेम जरूर है, लेकिन एक बिल्कुल क्लियर है कि वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए था, ताकि ब्रेकअप कम से कम हो और लाइफ कम से कम डैमेज हो. ऐसे ही बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अगर ब्रेकअप होता है तो उससे बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और हमारा जो एरिया है वो, जिस तरह जसबीर भाई का भी मेरा भी, बच्चे और यूथ है, क्योंकि अगर हम अपनी जनरेशन बचा सकेंगे तो ही हम आगे अपने सर्वाइव कर पाएंगे. तो अगर बच्चों को देखना है तो पहले उनकी फैमिली को एक साथ सपोर्ट करना होगा. अगर फैमिली सपोर्ट, मियाँ बीवी सपोर्ट, यानी समझ सकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह उनको पेरेंटिंग करनी है, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव होगा. सही. बुतुल भाई, अब दूसरी चीज ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और यकीन करें बहुत कम लोग मीडिया पे इस तरह की बात करते हैं कि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब मतलब आपको वहां पर भी एक स्केल देना पड़ेगा, एक बाउंड्री देनी पड़ेगी. फिर भी ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जो है हेट की बात करें या कुछ भी करें. और जैसे हमने पहले भी आपसे गुफ्तगू में कहा कि लगता है कि अगर हम फ्रीडम स्पीच को बाउंड्री नहीं देंगे तो मसाइल नहीं रुकेंगे. तो आप क्या समझती हैं कि आप फ्रीडम स्पीच को कैसे देखती हैं, और आप क्या समझती हैं उसको, फ्रीडम स्पीच को, कि कैसे करनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच का बेसिकली इस तरह वही कॉन्सेप्ट है कि हमने भी जो रेस किया था मल्टीफेथ एडवाइजरी बोर्ड में, कि किस हद तक फ्रीडम है. क्योंकि रिलीजन जब आपका इफेक्ट हो रहा है, अगर कोई मेरे मजहब पे मजाक उड़ा रहा है, तो ऑब्वियसली वो फ्रीडम ऑफ उसके बाउंड्री से क्रॉस कर गया ना स्पीच से. तो आपको अपने हर किसी को ये भी समझना है कि मेरी बाउंड्रीज कहाँ तक है. दो मुझे अगर कोई चीज पसंद नहीं भी है इस कल्चर में या इस कस्टम में, तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि मैं अपनी रिस्पेक्ट चाहती हूँ कि मेरे मजहब की, मेरे जो कस्टम, जो भी मेरा आउटफिट है, उसकी अगर कोई रिस्पेक्ट करे, जो कि हमारे मजहब में भी है कि दूसरों के उनको बुरा मत बोलो खुदा को, क्योंकि वो फिर आपके खुदा को बुरा. तो इसी तरह यही चीज, सारी चीजें हम लेकर वहां बैठे. तो मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मेन है कि आपको पहले समझना है कि उसका मतलब क्या है, और हर कल्चर और कस्टम और बिलीफ के लिए क्या उसकी वैल्यूज है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जसबीर पाजी के सिस्टर बुतुल, व्हाट शी सेड दैट इफ somebody wants to use the freedom of speech, first he has to make a good study and understand the religions, because maybe he don't know and he's crossing crossing the limit of freedom of speech. Do you think that the values and the boundary of freedom of speech must be look after by the people, those are running the community organization, and this is their responsibility to talk to their people and make some awareness in the community? Yes. You see, first and foremost, under the Australian Constitution, it protects freedom of religion. ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ. ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਭੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ,
ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਯੂ ਸੇਡ ਇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸਲਾਮ or against Sikhism or against anyone. Right, So right. this is also very careful, Right. and everybody in Australia is aware and mindful that Right. you need to respect every religion because it's protected by law. ਜੇ Right. ਮੌਲਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, then everybody below that can manipulate, right wing or left wing. So Right. because we have the constitution and we have the freedom of speech here, but freedom of speech with responsibility. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ VMC ਮੈਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਥ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ ਭਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਰੱਖੀ ਸਵਿਨਬਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੁਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਧਰਮ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਲੇ ਪਈ ਇਸ ਐਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਟੂ ਹੈਵ देयर ਰਾਈਟ to practice religion as long as you do not infringe into other people's religion. As long as ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। So that is, I think, is a core value that we hold in Victoria and everybody respect. Having said that, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਇੱਧਰ ਉਂਗਲ ਦੇਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ। there is some intelligence working trying to create disharmony in between communities, and we got to be aware of that don't blindly follow ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਲੇ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ objective ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਰੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪਈ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ। No, we are not. We are peace loving people. Our religion teaches us peace, teaches us to see God in everyone, to see humanity. We are here to serve humanity. Our Guru taught us, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਕੀਰ, ਪੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਨੀਵਿਆਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤੀ ਸਾਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਡੋਨਟ ਅਲਾਉਡ ਇਟ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਖੀਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ, ਰੱਬ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੱਬ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਸੋ we have that understanding that is very important for the total harmony, and the values that we carry in Victoria is what is keeping the majority in Victoria or in Australia. They are very tolerant. Not really tolerant. Tolerant is not a good word nowadays. They embrace multiculturalism. They embrace multi-faith. ਭਈ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਲਨ ਐਂਡਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, we don't tolerate, we embrace diversity. सही that is a very important point. ठीक थैंक यू जसबीर साहब। बुतुल भाई, जसबीर भाई ने कहा कि देखिए खुदा को समझना बहुत मुश्किल है, खुदा उसकी मर्जी है, वो उसके करीब में है, वो जो चाहे करे। अब यहाँ पर एक सवाल जो इन्होंने छोड़ा और मैं चाहूंगा आपसे भी जानना, इन्होंने कहा इंटरफेथ काउंसिल है। देखिए अब इंटरफेथ काउंसिल का कयाम
क्या यहाँ पर जो एसोसिएशन थी, एक्टिव कम्युनिटी लोग थे, एक्टिव कम्युनिटीज थी, उनकी वजह से रखा गया, या ये पहले से था और आप लोगों ने मिलके उसको बेनिफिशियल बनाया और उसका फायदा उठाया? मतलब मुझे ज्वाइन किए हुए 8 साल हुआ है, क्योंकि 8 इससे साल पहले जी 8 साल हुए इस यानी काउंसिल 8 को, साल से मगर पहले से था वो ये 25 साल में आई थिंक 25 इयर्स हो चुके हैं इस काउंसिल को, इंटरफेथ काउंसिल। हाँ, इंटरफेथ काउंसिल को। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने 25th कुछ बर्थडे वो वीएमसी में, या मुझे पूरा सही तो पता नहीं हिस्ट्री, बट मुझे 8 साल ज्वाइन हुआ है। जब मैं ज्वाइन हुई थी तो असल में वहाँ पे मुसलमान तो थे, बट आपको पता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है हमारा शिया एज अ शिया मुस्लिम के तौर पे। तो मैं चाह रही थी कि हमारी डेट्स और हमारे जो त्यौहार है वो भी बताए जाए, जो कि जैसा मुहर्रम हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, हम उसको न्यू ईयर के तौर पे नहीं बनाते, हम उसे कमेमोरेट करते हैं। तो ये थोड़ी छोटी मोटी सी जो डिफरेंस भी थी वो भी हम चाहते थे कि हमारे जो डिफरेंट फेथ के लोग हैं उन्हें पता चले। तो सही। स्लोली काम करते करते हम वहां तक पहुंचे। जिसे उन्होंने एक बात की जसबीर भाई ने कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हमें जो है, जो मुश्किल होती है इन कामों में, वो एक तबका है जो ना खुद काम करता है ना किसी को करने देता है और बीच में सही। कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो सही। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट हमारी कम्युनिटी से यही इस वक्त होगी कि वो प्लीज समझे कि हम काम क्या करना चाह रहे हैं जिस जगह पे बैठे हैं। हम पूरी शियत को मैं नहीं रिप्रेजेंट कर रही, बट मैं शिया को प्रमोट करने का काम कर रही हूँ उधर बैठकर सही। माफ के नीचे। और सही। जो लोग हमारे में डिस्प्यूट लाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी किसी मजहब में डिस्प्यूट नहीं अलाउ है, सही। चाहे वो आपके विद इन मैं मुस्लिम में बात करूं उम्मा में, या मैं दूसरे फेथ के साथ बात करूं, तो वहां पे सेम मेंटेलिटी सेम माइंडेड लोग बैठे हैं, जिन्होंने इसको बिल्कुल डिजाइन किया है। उन्होंने बहुत सोच समझ के इसमें एक एक लीडर्स को जब वो लेते हैं तो हमारी काफी, मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस तरह ये अंदर जा रही हूँ। अब अगर सही। लोग पूछते भी हैं मुझसे कि आप कैसे पहुंची, तो काम कंटिन्यूसली करती रही हूँ मैं। सही। मुझे नहीं याद है कि मेरे लिए कोई ऐसा वक्त हो जो मैं कह सकूं कि मेरा वीकेंड फ्री है। तो आपको राइट। डेडिकेटली काम करना होता है, और ये पैशन है, जिनका पैशन होता है उनके लिए ये हॉबीज होती है, इन्हें काम करना राइट। वीकेंड पर इस तरह राइट। का, जो कि राइट। मैं हर ऐसे लोगों को देख चुकी हूँ, जैसा ब्रदर जसबीर, जिस वक्त आप कॉल करें ये जवाब देंगे। इसी तरह के सारे माशाल्लाह जो लीडर्स हैं हमारे कम्युनिटी के, उनको आप फोन करें वो आपको वीकेंड पे भी बिल्कुल मुस्कुराते हुए अच्छे उससे जवाब देते हैं। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है काम कि आपका 9 to 5 है, ये 24/7 है, आपको टाइम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने हमें ये हौसला दिया है और खुदा कायम रखे इसे। बुजुल भाई, एक और प्रॉब्लम लीडर के साथ आता है। आपने अवाम का तो बहरहाल बताया, और ये नॉर्मल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग शामिल होते रहे और कारवां बनता गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो उस पार है उनके लिए इस पार हूं मैं, हैं जो उस पार वो इस पार समझते हैं मुझे, तो कोई भी नहीं समझता। ये दोनों के दोनों मामला खासतौर पर जब आप काम करते होते हैं। लेकिन लीडर पे एक सवाल ये भी आता है कि जब लीडर को कोई पोजीशन मिल जाती है, तो वो लीडर कभी कभी, अक्सर नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि उसको लगता है कि ये को बहुत बड़ी चीज मिल गई है, और उसके अंदर वो जो पब्लिक सर्विसेज का जो अप्रोच होता है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। क्या ऐसा लीडर बनने के बाद नॉर्मल है? कभी महसूस हुआ है, कभी आया है, कभी महसूस होता है कि हम लीडर बन गए बहुत बड़े? जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये आपको डेली रिफ्लेक्ट करना पड़ता है अपने अपने बिहेवियर को। शुक्र है कि मैं काउंसलर हूँ, तो मैं वैसे भी रिपोर्ट लिखती हूँ रात को, तो मैं डेली अपने आप को वैसे तो हमारे इस्लाम में भी प्रैक्टिस है, मगर हम इतना प्रैक्टिस मैं इतना उससे यूज़ नहीं करती थी इसको। मगर जिस तरह आपको दर्जात मिल रहे हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। मेरा हमेशा ये इंटेंशन रहना चाहिए कि मैं खुदा के लिए कर रही हूँ। इसमें बहुत से स्ट्रगल्स इस तरह भी आते हैं कि लोग समझते हैं कि हमें यूज करके अब्यूज कर रहे हैं। हाँ, वो ये आते हैं, काम करते हैं, फिर हमें हमें ही परेशान करते हैं। मगर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा मकसद खुदा के लिए सर्व करना है। अगर ये मकसद जब तक रहेगा, मुझे कभी लोगों से शिकायत नहीं रहेगी। तो बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट पे जब काम करते हैं, तो मुझे ब्रदर जसवीर भी कुछ इस पे कहना चाहेंगे। नहीं, मैं तो चाहूंगा इनसे, जसबीर साहब, आई वुड लाइक यू टू ऐड समथिंग ऑन दिस, दैट ओके, आई जस्ट मेंशन फ्यू पोएट्री which says that once you started alone and you get success, people are with you, and when you get success, some people believe you are not part of it, you are part of the other party. Number one, I like to know, did you face something similarly from the community? Number two, coming back to you, like if you become a leader, after getting position, leaders change their behavior. What do you think that sometime you have found a chairman, so many titles with you? Did you find that sometime you are struggling to get back to normal, just basing?
it's the first part of the question I don't understand. The second one I understand. ਉਹ ਤੇ ego ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ question ਸੀ ਕੀ ਸੇ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਓ मैं कह रहा सी कि बंदा जरा अगे जाता है ना तो फिर पीछे जेडे दोस्त अहबाब होते हैं ना वो उसको फिर अपना नहीं समझते, वो समझते हैं कि ठीक है जी ये तो बंदा जो है ना सानू बस इस्तेमाल कर रहा है कि आपे ही अगे अगे होता जा रहा है. Okay. I think very importantly ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਹੀ you see ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਅਤ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. What's your intention? If our intention is good, right, and our conscience is clear, right, Vaheguru Allah is watching and we are mindful that he's watching, then we don't worry about anyone. Perfect. Because ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ you know ਕਿਸ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਆ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ you know there is no bone so you can twist it. So when we did this, there was no intention to become a chairman or this or what. It's because of the organizational structure that is required by ASIC, the body where you have to register your organization. They need you to have that position. Position karke we have to fill up the blank and say, okay, who you want to put here, you want to put here. That is for the registrar of society, ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ASIC ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ who is responsible, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਧੌਣ ਫੜਨੀ ਆ. They want to grab the chairman, you on the chopping board, you are the chairperson, now you answer what's going on. You in charge. So it is an easy space to be. Yes, the titles look colorful, is good. Yes. It is not this is not true rallying or election or voting. No, it is more with the hard work. And we are doing, especially in the Sikh Interfaith Council of Victoria, we are all volunteers. Right. Every year, believe me, sometime I ask members, किसी ने take over करना, वो कहते नहीं जी नहीं, उन्होंने पता इतना टाइम नहीं दे सकते ना. जब पैसे है नहीं, जिथे माया है नहीं, उथे कोई लड़ाई नहीं. जिथे ज्यादा पैसा आ गया उथे लड़ाई झगड़ा. So जिथे खंड वा उथे कीड़ियां जांदियां, जिथे खंड नहीं उथे जिथे वो सेवा करनी पैनी वो फिर कीड़ियां नहीं होंदियां. It is a lot of hard work that is put on by a lot of volunteers. And after getting involved, you become passionate, and then you find yourself leading. We are not bosses, we are leaders. Leaders la matlab you lead by example. Right. Also now you order people, but you don't do. That's different. So you got to be a role model. Right. Which is what Sikhi teaches us. Sikhi is not just a religion; it's a life. It's a way of life. It's a jivan. How you walk the path of towards God, what he wants you to do for humanity. Right. So Sikh Interfaith Council Victoria is all about harmony, promoting what Sikhism is doing, giving out langar to those who are doing during bushfire, wherever there's a need, they're giving out grocery, they're helping, all the gurudwaras are helping. Everyone is doing a good work towards humanity. Right. So when we started the organization, I'm talking about the Sikh Australians for Family Violence. You normally alone, you start alone. एक कई बार idea होता है मैं कुछ करना. So you do, then you don't get support until you built it up. Right. Then everybody want to join you because they're attracted to how you have structured it. Right. So I heard of an organization. Maybe we want to be part of an organization which is very big. Right. We didn't join the small because I'm human, very status conscious. Right. मेरा position है, मैं company ਵਿੱਚ member है, so they want the position. So for us is ਕੰਮ ਵੇਖਣਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ. We want to see the work. So it's all work. ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. We know end of the day because ਗੁਰਬਾਣੀ says serving humanity is serving God. Right. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਸਫਰਿੰਗ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਫਰਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ. You put a smile on somebody's face. It's been a tough time. So this position, yes, sometimes people might think, oh, he called it a director. We in our committee, we Sikh Interfaith Council, we never boss around. We all work together as a team. Same with Australian Family Violence. ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, yes, that's the position we hold, but it is a lot of work. You won't see me like sitting on a chair and asking people to work like a boss.
who has a Yeah. company, Yeah. selling goods or whatever. I'll be on the ground. We have to be on the ground because Right. we lead by example. So Right. these is yes, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ। ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਜੋ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। So Maria. So we have to maintain the humility and go through reflection. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, we need to reflect. So to reflect, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਦੀ ਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਦੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾਰ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਰੱਬ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਲਾਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So we are just moving, once the passion is there, the compassion is there, the dedication is there, then you don't get tired. Like what Panji says, weekends, evenings, we are just busy in community work. बुतुल भाई जी, बहुत सारी क्वालिटीज इन्होंने बताई हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप देखिए, वो एक मेल भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सिख भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप अल्टीमेटली, चूंकि इसलिए आपसे भी जानना जरूरी है, उन्होंने कम्युनिटी वर्कर की क्वालिटीज बताई हैं कि यू मस्ट हैव दिस थिंग। हम आपसे भी जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि एक इस सवाल को ऐसे कर लें कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए तो आप आ सकते हैं, और क्या क्वालिटीज नहीं है तो बताइए कुछ। सबसे पहले तो मैं ये जो जसवीर भाई ने बताया कि रॉ मॉडल, आप रॉ मॉडल होते हैं कम्युनिटी के एज अ लीडर, तो इसी तरह आपको अपना भी एक रॉ मॉडल रखना पड़ता है। जिस मैंने जब काम शुरू किया तो मुझे देखना पड़ा कि औरत जब बाहर निकलती है और काम करती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो मुझे जनाब लेडी खदीजा सलामुल्लाह अलैह मेरे लिए रॉ मॉडल मुझे नजर आई, क्योंकि वो जिस माशरे में काम कर रही थी, सोशल सर्विस, जब आपको पता है कि अरब के ज़माने में औरतों को, बच्चियों को जिंदा वो कर दिया जाता था, दफन कर दिया जाता था, वो उन्होंने अपने घर में रेफ्यूज सेंटर खोला हुआ था, ये एक पार्ट ऑफ उनके सोशल वर्क का था। तो जब मैंने हिस्ट्री पढ़ के उनके बारे में देखा तो मुझे लगा ये बेस्ट मेरे अप्रोच जो है उस पर बिल्कुल परफेक्ट रॉ मॉडल है। फिर मैंने देखा उनकी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, फिर उनकी नवासी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह। तो ये औरतें वो है जो मुझे वो हर चीज़, जो भी एरिया में आप जाना चाहें औरत के, मुझे रॉ मॉडल मौजूद है। तो जब मैं काम अपनी प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं इनको फॉलो करती हूँ। तो जब मैं इनको फॉलो करती हूँ, वैसे भी मैं करती थी बिलीव के तौर पे, बट इनके जो एक्शन है उनको अगर गौर से देखा जाए कि जैसे हमारे यहाँ 2 महीने 8 दिन आप देखते हैं कि मुहर्रम के मजलिसें होती है और उसमें बार बार रिपीट किया जाता है कि बीबी ज़ैनब ने क्या किरदार अदा किया था करबला में, मगर क्या वो किरदार हमारी औरत जनरल कम्युनिटी में अदा कर सकती है? ये सवाल है, मैं उठाती रहती हूँ अक्सर हमारी कम्युनिटी से। तो आपको जो लीडर्स चाहिए ना, लीडरशिप की क्वालिटीज, वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, मगर हम उसे यूज नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए क्योंकि हम उस पर ज्यादा गौर फिक्र नहीं कर रहे। बेसिकली अगर हम उस पर गौर करके, जैसे मैंने गौर किया तो मुझे पता चला हर क्वालिटीज मेरे पास मौजूद है और मुझे वो अपने में अडॉप्ट करनी है ताकि मैं लोगों को सर्व कर सकूं। तो जो आपने कहा क्वालिटीज, हाँ, जैसा जसबीर भाई ने कहा कि हम प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन एज अ चेयरपर्सन नहीं होते, सबसे पहले आपको ग्राउंड पे आना होता है, चाहे आपकी कैसी भी हालत हो, अगर आप कमिटेड है यू हैव टू बी दैट। मेरा सर्जरी हुई थी, मैं कोई तारीफ नहीं कर रही, सर्जरी हुई थी, मेरे बच्चों ने कहा मम्मी आप नहीं कर सकेंगी इफ्तार डिनर, मैंने कहा नहीं हम करेंगे इंशाल्लाह। और इवन जो भी हालत थी वहाँ मौजूद थे और खुदा ने हिम्मत भी दी, लोगों ने सपोर्ट किया। और जिस दूसरा सवाल आपने पूछा था कि जब आप शुरू करते हैं तो हाँ, शुरू में लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था सोशल सर्विस का, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो हमारे बैक कंट्रीज में लोग करते हैं, यहाँ पे क्योंकि सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी गवर्नमेंट लेवल पर तो लोग समझते थे हमारा काम नहीं है, मगर जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे कल्चर, फेथ और ट्रेडिशन से लिंक कस्टमाइज्ड है एक तरह का, समझे सोशल सर्विस। तो लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं इस टाइप की सर्विस को अवेल करने में। हम फिर सपोर्ट अगर ज्यादा जरूरत होती है तो आगे सपोर्ट सर्विसेज को उनको रेफर करते हैं, जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये नहीं कि हम वो स्टॉप कर देते हैं उनका, वो भी एक चैनल गैप हम जो एज अ ब्रिज के काम करते हैं। तो जैसे आप क्वालिटीज वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि लीडर का मतलब रूल करना नहीं है, लीडर का मतलब टीम वर्क है। और अगर आपके अंदर कोई और हमारे जैसा कोई प्रोजेक्ट लाते हैं और वो उसको डील कर रहे होते हैं तो आपसे सुपरवाइज कर रहे हैं, आप उनको लीड नहीं करेंगे, लीड करने देंगे।
Right. वहां पे आपको बैक होना पड़ता है, फिर वो जो लीड कर रहे हैं आप उनको सजेस्ट और एडवाइस दे सकते हैं, बट आप उसके उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं था। जर्नल जो मैं कम्युनिटी स्ट्रक्चर देखती हूँ ना, जो हमारे साउथ एशियन कम्युनिटीज में है, ज्यादातर तो पहले मुझे एक एतराज था कि वहां पे सिर्फ मर्द ही होते हैं, मर्दी होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे क्योंकि वो पूरी कमेटी मैनेजिंग जो है वो सिर्फ मर्दों की होती है। उसमें हालांकि 50% औरत इसलिए होना चाहिए कि 50% औरत के भी वो डिसीजन ले रहे होते हैं। सही। तो मैंने काम किया है बहुत क्लोज टू एज अ टीम लीडर कम्युनिटी लेडीज टीम के, जहाँ पे मुझे ज्यादा मैंने उनको काफी अवेयरनेस भी दी और बताया कि भाई आप लोग डिसीजन औरतों के डिपार्टमेंट का लेते, जो कि आपको पूछना भी एटलीस्ट वो लोग मीन्स कंसल्ट भी नहीं करते थे। Right. अब वो करने लगे, मगर उस वक्त ये था। तो सिर्फ Right. बताने का और अवेयरनेस देने का तरीका आना चाहिए आपको। Right. अगर आप उसमें कामयाब हो जाएं तो फिर हम बहुत सक्सेसफुली अपने मिशन और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में पहुंच गए बुतुल भाई और जसबीर सिंह साहब। बुतुल भाई ये बताइएगा मुझे कि आप और जसबीर भाई जो एसोसिएशन या जिस तरह से हेल्प आउट करते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन आप लोगों के थ्रू ये जानने जहां भी हैं कि अगर उनको कोई इशू आता है फैमिली के इश्यूज के हवाले से, तो और वो आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कांटेक्टिंग इन केस ऑफ दे हैव एनी इश्यूज, फैमिली इश्यूज के हवाले से? आपको पता है एकदम से खासतौर पे बेटी और बहनें जो हैं वो जब अकेली हो जाती हैं तो बहुत अकेली हो जाती हैं। उस फेज में आदमी तो फिर भी आदमी है, उस फेज में अगर वो इफ दे वुड लाइक टू कांटेक्ट टू फाइंड आउट क्या तरीका है अप्रोच करने का, कांटेक्ट करने का? मुझे अप्रोच करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, अमाफ फेडरेशन के www.amafederation.org.au है। मेरा कांटेक्ट नंबर भी, अगर आप वो फेसबुक पे चले जाएं तो वहां से मेरा कांटेक्ट नंबर भी, गूगल पे अगर आप मेरा नाम डालेंगे तो मेरी सारी डिटेल्स कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे किसी भी तरह। और जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस वक्त जो हम कोविड की जो पेंडेमिक सिचुएशन में है, इस वक्त बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो रही है औरतें खासतौर पे, क्योंकि उन्हें बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, अगर घर से काम करिए तो वो भी मैनेज करना है। तो औरतों को हम बहुत ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि जूम पे हमने औरतों के प्राइवेट प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए। और अगर किसी को कुछ भी ऐसा साइंस लग रहा है, क्योंकि हमारी औरतें बहुत इंतजार करती है, मैं नहीं चाह रही कि औरतें नर्वस ब्रेकडाउन तक पहुंच जाए। हम चाह रहे हैं कि वो कोशिश करें कि जिस तरह उनको लगे कहीं सो नींद नहीं आ रही है या कोई भी ऐसे साइंस लगे कि वो बहुत ज्यादा उनको एंजाइटी टाइप हो रही है या कोई भी ऐसे डिप्रेशन के साइंस हो, तो फौरन इमीडिएट जितनी कोशिश करें जल्द support available. Right. Butul Bhaji, thank you very much. Jasbir Paji, same question. Look, they have the different platform. Ultimately, that's why I asked them to share some detail, because we don't like to waste the opportunity. You are there. Ultimately, you get the chance. If somebody is suffering, especially from the family side, family violence, how they can contact your system? Okay, for family violence, I want to say that if it's an emergency, please contact 000. That's the first port of call for police. Perfect. What we are doing is prevention. Right. There are many other Our Step, Safe Space. They can call 1-800-RESPECT. This is important because some emergencies we are not capable of handling. But in general questions, when people normally come in, they got stresses at home, they need to talk to somebody. Right. Sister Batul say, sometimes they want to approach us because we are culturally friendly. We understand the culture. We understand the practices of the faith. That's why they want to approach us. So for that one is www.sasfv.org.au, or you just put in Sikh Australian Support for Family Violence. You can go to our website. Same thing on our Facebook page. Right. Our number is there. You can follow our number. People want a number. For here is 0431203177. Right. But what I want to say is we do prevention. What we do is we listen to their problem, we empower them, and we refer them out to the services that are available there. Wonderful. Because we want them to get the best support. And government ne bahut sare services nu funding diti hai kam karnu. So we refer them so that they can benefit from these services. Right. Housing services, food and ration, counseling services. So we send them to do that. So we are like the call center. They call us, we listen, we empower them, and we refer them out. And we do a lot of prevention workshop. Right. But you say we run online workshop with our community online, men, for women. We check in COVID-19, what's happening. So we have been doing online workshop for many months. Perfect.
from the very onset of this year. Jatil Pari, you are already community champion and you already serving since a long time. And we know that this is the western part of the world, and ultimately every religion's legislation also required. Do you think that the second step for these community champion or similar community champion would be in the parliament? You go through the political system? You mean you're asking whether we will stand for election? No. You think that you because you already understand the system, so either you or your association member or somebody should give the value to the politics and should go through the politics and bring the similar method from the top, also from the legislation. Or you mean give our feedback of how to deal with? Go for election. Go for in the parliament. Go for election. That means you want us to enter parliament. Yes. Not to you. Yeah, I think it will be a good thing one day to see myself sitting in parliament and Batul sitting on the other side of the parliament. I will ask Batul also. I mean, it's a good thing. China वैसे I think देखो जे रब दी मर्जी आ बाबे नानक दी कृपा we never know. Maybe next 2 years we might consider, but right now we are busy with the community because we have to work to earn the money to pay our bills, and we have to do this volunteer work. So it takes up a lot of time. Perfect. I got your opportunity come. We are not saying no. We have to weigh the situation when the time comes. Okay, जसवीर भाई, बुतुल भाई, ये देखिए, यस आपसे कि देखिए आप लोगों को प्रैक्टिस तो हो ही गई है और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है. आपको पता है ना इंटरफेथ की वैल्यू कितनी है, लेकिन लेजिस्लेटिव तौर पे अगर पार्लियामेंट में इस तरह के लोग रहेंगे जो एक्सपीरियंस भी हैं, मैच्योर भी हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं, पेशेंट भी है, बर्दाश्त भी एक दूसरे को, तो आप समझती हैं कि पॉलिटिक्स, इसके बाद पॉलिटिक्स को भी सोचना चाहिए आपको, नहीं तो आप जैसे लोगों को दे मस्ट कंसीडर पॉलिटिक्स इज अनदर गुड प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर सच वंडरफुल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड. डेफिनेटली, पर मैं अपने लिए तो नहीं ये एडिशन हुई कि मेरा बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं जिसमें स्कूल भी है, तो ऑब्वियसली मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा सकूंगी. ये जो कि मैं हर किसी को कहती हूँ कि मेरे लिए एडवाइस तो दे सकती है ना. एडवाइस मैं एडवाइस बहुत से यूथ को दे रही हूँ कि वो अपने को प्रिपेयर करें. हम उनको पूरा ट्रेन करने के लिए तैयार है और उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मगर मैं यूथ को जरूर ही एडवाइस दूंगी कि हमारी तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए. जिस तरह मल्टी फेथ में हम बैठे इसी तरह पार्लियामेंट में भी होनी चाहिए. डेफिनेटली. परफेक्ट. अच्छा बुतुल भाई, आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा ना कि हम भी यूथ को एडवाइस दे रहे हैं, देखिए आपको पता है कि मीडिया के हवाले से यहाँ पर या तो बहुत ऊपर के चैनल थे या हम बहुत जनरली जो अपना एक सिस्टम चलाते थे, तो ये 72 न्यूज़ का जो खास ये एंगेजमेंट हुई ऑस्ट्रेलिया में, उसका मकसद ये था कि हम पार्लियामेंट्री जो यूथ है ना उसको वर्कआउट करें और जो हमारे मेच्योर कम्युनिटी चैंपियंस हैं उनसे सीखें और उनको बताएं और एक फोरम तैयार करें. तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म का खासतौर पर जो 72 न्यूज़ ने कम्युनिटी चैंपियंस को ऑनर, क्योंकि पूरा ऊपर का जो बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पास अल्टीमेटली इतना वक्त नहीं है कि वो नीचे आके यहां तक देखें, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना कि कितना काम हो रहा है ग्राउंड रूट पे, स्पेशली माइग्रेंट की साइड से. इस कोशिश को कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छा है. मैं तो चाहूंगी कि अगर 72 को ऐसा प्रोग्राम या कुछ करें तो हम उसमें पूरा कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे. वो जरूर ऐसा कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट डेवलप करें जिसमें हमारे यूथ को जो है वो इस तरह के इसके लिए एक बहुत साल पहले आई थिंक एक प्रोग्राम डेवलप हुआ था जिसमें मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वो लोग बाकायदा पूरा सर्वे किया था, उन्होंने कैमरा भी गए थे, सारे सिस्टम बताया गया था. तो अगर इस तरह कोई प्रोग्राम डिजाइन वापस किए जाए यूथ के लिए ताकि उन्हें एक एक सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बताया जाए, तो जरूर हम मोस्ट वेलकम, हम इसमें शामिल होना बहुत ज्यादा खुशी से पसंद करेंगे. थैंक यू जसबीर साजी. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, as I already discussed with Butul Baji, look, 72 News brought a special concept to honor the people, not limited with religion, not limited with faith, boundaryless. Whatever good is good for good. So what do you think, how do you think about this efforts, this concept, or do you want to advise something like Butul Baji also done some advice? I think it's very good because I think a lot of communities are doing a lot of good work on the ground from every faith and every community, and there is not much reported in the press. Absolutely. So news channels like yours, 70 News, if you can make this a regular program where you call on community champions and give opportunity to youth to showcase what they're doing on the ground, this will motivate and encourage others to do more. And I think this awareness created then can help the youth going forward, like you mentioned, to go towards politics or whatever. People will know who is doing the right thing and people will know how to vote correctly. But end of the day, I think
more importantly, creating the awareness of what we are doing in the community is so important. It's not because we want publicity. It's just we want the people to know that hey, you are not alone. There is a help out there. You can call us. And while we are helping, we are also asking with our hands folded, please help us, please support us so we can do more for everyone. It's everybody responsibility. It's not just me and Batul or anyone else. It's सबकी जिम्मेवारी है. सारे मिलके एक इंसानियत तौर पे हर एक दा भला करो. So that is very important. I think it's a great idea if we can get an ongoing program. Absolutely. Community champions who are doing work on the ground. Right. Thank you very much. नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और जसप्रीत पाजी ने भी अभी कहा कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि उनको यहाँ बैठकर ये बताया जाए कि आप अकेले नहीं है. बहुत खूबसूरत जुमला था और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि हम 72 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी अपने कम्युनिटी चैंपियन को बताते हैं कि देखिए जो बड़े चैनल हैं वो यकीनन वहाँ तक जाते रहते हैं, उनके दे आर बिजी, तो लेकिन हम यहाँ हैं तो आप अकेले नहीं हैं. कम्युनिटी चैंपियंस के लिए 72 न्यूज़ का प्लेटफॉर्म यकीनन इसलिए मौजूद है ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग जो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड. हम क्या दे सकते हैं उनको, अच्छी सी बात कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं. तो आई बिलीव आज का प्रोग्राम कम्युनिटी चैंपियन के हवाले से मैं 72 की तरफ से भी अपनी तरफ से भी अपनी बहन बतूल गुलानी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बिजी वक्त में से वक्त निकाला. उनसे ज्यादा शुक्रिया जसबीर का इसलिए करता हूँ कि एक तो मेहमान है और दूसरा वो यकीनन मीटिंग में बिल्कुल आखिर तक मौजूद रहे. जसबीर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड रियली इट वॉज अ गुड मैसेज for our youth from both of you and I think it was a wonderful super community champion show ultimately. नाज़रीन, अपने मेजबान शोएब ज़ैदी को 72 न्यूज़ से इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह फिर कोई खास प्रोग्राम लेके खास कम्युनिटी चैंपियन के साथ फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज. गुड